अपनी धन संपत्ति के अनुरूप ही व्यक्ति को आभूषण धारण करने चाहिए। मनुष्य को अपने शरीर की सजावट अथवा वेशभूषा अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप सीमित रखनी चाहिए। अपनी स्थिति से बाहर जाकर शरीर को सजाने से मनुष्य के सम्मान में वृद्धि नहीं होती। अब मनुष्य को अपनी वेशभूषा देश काल के अनुसार रखनी चाहिए। कहा भी गया है कि ताते पैर पसारिए जाति लंबी लंबी शोर। अपने कुल की मर्यादा के अनुसार ही व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। व्यक्ति का आचरण इस प्रकार होना चाहिए जिससे कुल की मर्यादा को ठेस न पहुँचे। कुल की मर्यादा में व्यक्ति के आचरण के साथ साथ उसका व्यवसाय भी आता है। इसलिए व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि वह कोई ऐसा व्यवसाय न अपनाए अथवा कोई ऐसा आचरण न करे जिससे अपने उसके कुल की मर्यादा को हानि पहुंचती हो। जैसा कार्य हो प्रयत्न भी उसी के अनुसार करना चाहिए। कार्य आरंभ करने से पूर्व उचित समय, सहायक अनुकूल परिस्थितियां, धन आदि साधन और अपने उत्साह के संबंध में व्यक्ति को परिचित होना चाहिए। पात्र के अनुसार ही दान देना चाहिए। पति के बस में रहने वाली पत्नी ही भरण पोषण की अधिकारिणी होती है। गृहस्थ रूपी रथ को चलाने के लिए पति और पत्नी दो पहियों के समान होते हैं। दोनों का पारस्परिक तालमेल आवश्यक है। दोनों को पारस्परिक एकता तभी संभव है जब दोनों के जीवन का लक्ष्य एक जैसा हो, दोनों के विचार एक समान हो। विचारों में समानता न होने के कारण कलह उत्पन्न होने लगता है। इसलिए दोनों में अनुकूलता होना गृहस्थ के कल्याण के लिए आवश्यक है। पुत्र को पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाला होना चाहिए। पुत्र का कर्तव्य कि पिता के अनुभवों से लाभ उठाए। पिता की आज्ञा के अनुसार कार्य करने से ही वह पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। परिवार में सुख और शांति बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है पुत्र पिता की आज्ञा के अनुरूप ही कार्य करे। यदि कोई व्यक्ति आकांक्षु की स्थिति में अधिक आदर सम्मान करता है तो इससे व्यक्ति के मन में संदेह उत्पन्न हो सकता है। इसका कारण यह हो सकता है कि स्वागत सत्कार करने वाला व्यक्ति उस पर किसी अनुचित कार्य का दबाव डालना चाहता हो। स्वामी के क्रोध होने पर सेवक को स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। आगे का प्रसंग है योग वशिष्ठ। चित्त रूपी वृक्ष को मूल से उखाड़ फेंकने का उपाय और अविद्या रूप कारण के अभाव से देह आदि कार्य के अभाव का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, श्री राम इस प्रकार चित्त के परित्याग का उपाय कुंभ ऋषि के बतलाने पर अपने अंतकरण में बार बार विचार करते हुए वे सौम्य राजा सिखिध्वज यह वचन बोले। राजा सिखिध्वज ने कहा, मुने जाल जैसे व्याकुल मछली को पकड़ लेता है वैसे इस चित्त को पकड़ लेना तो मैं जानता हूँ, परंतु इसका त्याग मैं नहीं जानता। भगवान, सबसे पहले तो आप मुझे चित्त का क्या स्वरूप है यह ठीक ठीक कहिए। इसके बाद प्रभु चित्त के परित्याग की यथावत विधि बतलाए। कुंभ बोले, महाराज वासना को ही चित्त का स्वरूप समझिए। उसका त्याग अत्यंत सुगम और सुख साध्य है। राज्य की अपेक्षा उस त्याग में अधिक आनंद है और पुष्प की अपेक्षा वो अधिक सुंदर है। मूर्ख के लिए तो चित्त का परित्याग करना उतना ही दुस्साध्य है जितना कि पामर के लिए साम्राज्य प्राप्त करना। राजा सिखिध्वज ने कहा, मुने आपके वचन से चित्त का स्वरूप वासनामय है यह तो जानता हूँ, परंतु उसका परित्याग वज्र को निगल जाने की अपेक्षा भी अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। यह चित्त संसार रूपी सुगंधित पुष्प है, दुख रूपी दाहजनक अग्नि है तथा शरीर रूपी यत्न का संचालक है। इसका अनायास त्याग जिस तरह होता हो वह बतलाइए। कुंभ बोले, साधो इस चित्त का सर्वथा नाश ही संसार का भी नाश है। वही चित्त का अच्छी प्रकार से त्याग है, ऐसा दिग्दर्शी महात्माओं ने कहा है। राजा सिखिध्वज ने कहा,
मुने परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए मैं चित्त त्याग की अपेक्षा तो चित्त का विनाश ही विशेष अच्छा समझता हूँ, परंतु सैकड़ों व्याधियों के मूल इस चित्त का अभाव कैसे होता है? कुंभ बोले, राजन, शाखा, फल और पल्लवों से युक्त चित्त रूपी वृक्ष का अहंकार ही बीज है। अतः आप इस वृक्ष को मूल सहित उखाड़ फेंकिए और अपना हृदय आकाश के सदृश निर्मल बना डालिए। राजा सिखी ध्वज ने कहा, मुने, चित्त का मूल क्या है, अंकुर क्या है और इसका कौन सा खेत है, इसकी शाखाएं और स्कंद कौन है, तथा यह मूल सहित कैसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है? कुंभ बोले, महामते, यह अहंकार ही इस चित्त रूपी वृक्ष का बीज मूल है, इसे आप जान लीजिए। परमात्मा की माया ही इस माया में संसार का खेत है, इसलिए इस चित्त का भी वह परमात्मा की माया ही खेत है। इस प्रथम उत्पन्न मूल से अनात्म देह में आत्म विषय के निश्चय बुद्धि ही इसका अंकुर है। जो निराकार निशात्मक समझ है वही बुद्धि कही जाती है। इस बुद्धि नामक अंकुर की जो संकल्प स्वरूप स्थूलता उत्पन्न होती है उसका चित्त मन नाम पड़ा है। ये इंद्रियां ही इस चित्त रूपी वृक्ष की दूर तक फैली हुई लंबी विस्तृत शाखाएं हैं और जन्म मरणात्मक हजारों अनर्थों के कारण शुभ और अशुभ फलों से परिपूर्ण जो तुच्छ विषय भोग है वो इसकी बड़ी बड़ी अवान्तर शाखाएं हैं। इस तरह के इस कठिन चित्त रूपी वृक्ष की शाखाओं का विषय भोगों में आसक्ति का वैराग्य से प्रतिक्षण छेदन करते हुए आप उसके अहंकार रूप मूल को उखाड़ फेंक देने वाले सच्चिदानंद परमात्मा के चिंतन में पूर्ण प्रयत्न कीजिए। राजा सिखी ध्वज ने कहा, मुने, चित्त रूपी वृक्ष की शाखा आदि का छेदन करता हुआ मैं उसके मूल को अशेष रूप से किस तरह उखाड़ फेंकूं? कुंभ बोले, राजन, फल और स्पंद आदि से युक्त विविध वासनाएं चित्त रूपी वृक्ष की शाखाएं, तीव्र विवेक के वैराग्य के द्वारा वे वासना रूपी शाखाएं नष्ट हो जाती है, क्योंकि जिसका मन किसी विषय में आसक्त नहीं है, जो मौनी और तर्क वितर्क से रहित है तथा जो न्याय से प्राप्त हुए कार्य का शीघ्र संपादन कर लेता है, उस पुरुष का चित्त नष्ट हो जाता है। जो पुरुष अपने पुरुषार्थ से चित्त रूपी वृक्ष की शाखाओं को काटता रहता है वह मूल का भी उच्छेद करने में समर्थ हो जाता है। चित्त वृक्ष की शाखाओं का छेदन करना तो गौण है और मूल का छेदन करना प्रधान है। इसलिए आप अहंकार रूप मूल का उच्छेद करने में तत्पर हो जाइए। महाबुद्धे, मुख्य रूप से इस चित्त रूपी वृक्ष को मूल सहित जला डालिए। ऐसा करने पर अचित्ता हो जाएगी। राजा सिखी ध्वज ने कहा, मुने, अहं भावात्मक चित्त रूपी वृक्ष के बीज मूल को जलाने में कौन सी अग्नि समर्थ होगी? कुंभ बोले, राजन, मैं कौन हूँ? इस विषय का विवेक विचार पूर्वक यथार्थ ज्ञान ही चित्त रूपी वृक्ष के मूल को जलाने की अग्नि कही गई है। राजा सिखी ध्वज ने कहा, मुने, इस विषय में मैंने अनेक बार अपनी बुद्धि से अच्छी तरह विचार कर लिया। मैं अहंकार नहीं हूँ और न पृथ्वी और उसके अंतर्गत वन मंडलादि से मंडित जगत ही हूँ। जड़ होने के कारण पर्वत का तट, विपिन पत्र, स्पंद आदि और देहादि मैं नहीं हूँ तथा मांस, हड्डी और रक्त आदि भी मैं नहीं हूँ। मैं न तो कर्मेंद्रिय हूँ और न ज्ञान इंद्रिय हूँ। जड़ होने के कारण मन, बुद्धि भी मैं नहीं हूँ। जैसे नेत्र दोष से आकाश में प्रतीत होने वाला वृक्ष आकाश से भिन्न नहीं है, वैसे परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण पदार्थ परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा के ही स्वरूप है। भगवान, इस तरह अहंकार रूपी मल का परिमार्जन जानता हुआ भी मैं अंतर्यामी परमात्मा को नहीं जान सका हूँ। इसलिए मैं रात दिन चिंता से जल रहा हूँ। इस चित्त रूपी वृक्ष के बीच अहंकार रूप मल का त्याग करना मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि बार बार त्याग करने पर भी मैं उससे छुटकारा नहीं पा सका हूँ। मुने, शरीर आदि में अंताभिमान रूप जो दोष है उसका कारण शरीर आदि का परिज्ञान ही है, यह मैं जानता हूँ। मुनीश्वर,
वह जिस उपाय से शांति हो जाए वह उपाय मुझसे कहिए। यह अहंग भाव जीवात्मा को विषयों की ओर आकृष्ट करता है, जिससे दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए उस दुख की शांति के लिए विषय भोग रूपी दृश्य भर का जिस उपाय से अभाव होता हो वह मुझसे कहिए। मुझे जिस पदार्थ का प्रत्यक्षात्मक कोई एक स्वरूप उपलब्ध हो रहा है वह असत्व स्वरूप कैसे है? हाथ पैर आदि से संयुक्त तथा क्रिया फल रूप विलास आदि से संबंधित हम लोगों से सदा अनुभूत होने वाला यह शरीर मिथ्या कैसे? कुंभ ने कहा, भूमिपाल, इस संसार में वास्तव में जिस कार्य का कारण विद्यमान नहीं है वह कार्य भी अपना अस्तित्व नहीं रखता, फिर उसका ज्ञान तो विभ्रम ही है। बिना कारण के यह शरीर रूपी कार्य नहीं रह सकता। जिस द्रव्य का बीज नहीं है उसकी उत्पत्ति कहाँ कभी होती है, अर्थात कहीं कभी नहीं। बिना कारण के जो कार्य सामने सत्य की भांति प्रतीत होता है उसे मृग तृष्णा का जल के सदृश देखने वाले मनुष्य के भ्रम से उत्पन्न मिथ्या समझिए। मिथ्या भ्रम से विद्यमान शरीर आदि को आप अविद्यमान ही जानिए, क्योंकि अत्यधिक यत्नशील मनुष्य को भी यह मृग तृष्णा जल प्राप्त नहीं होता। राजन, शरीर आदि अस्थि पुंज रूपी यह कार्य बिना कारण के ही अनुभूत हो रहा है, इसलिए वास्तव में किसी से उत्पन्न होने का कारण इसे अविद्यमान ही जानिए। राजा सिखी ध्वज बोले, मुनीश्वर, हाथ पैर आदि से युक्त प्रतिदिन दिखाई देने वाले इस शरीर का भला पिता कारण कैसे नहीं है? कुंभ ने कहा, राजन, कारण रूप पिता का भी अभाव होने से वास्तव में पिता भी कारण नहीं है। जो पदार्थ असत से उत्पन्न होता है वह असत ही है। कार्यभूत पदार्थों कारण बीज कहा जाता है, इसलिए जिस कार्य का कारण नहीं है वह कार्य भी कारण रूप बीज का अभाव रहने से नहीं है। मनुष्य को जो उसका ज्ञान होता है वह तो बिल्कुल भी भ्रम है। अवश्य ही जो वस्तु बीज रूप कारण से रहित है वह है ही नहीं। अतः उसका जो मनुष्य को ज्ञान होता है वह नेत्र दोष से दिखने वाले दो चंद्रमा, मरुभूमि में जल और बंध्या पुत्र के समान बुद्धि का भ्रम ही है, मिथ्या है।